ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਊਦੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਊਦੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਟੇਢਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੇਢਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਣੀ ਹੈ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, आज हम सऊदी अरब के गाँव की ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे कि यहाँ अरबी लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, इनके रहने सहने के अंदाज और तौर तरीके क्या हैं। यहाँ की तहजीब व सकाफत से लेकर अरब कल्चर और सदियों पुराने तरीही गाँव पर भी एक नज़र डालेंगे। और आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प होने वाली है, इसको एंड तक लाजमी देखें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे इस चैनल बिलाल टीवी को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की सैर सियाहत की वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलें दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। दोस्तों, आज के दौर में सऊदी अरब का शुमार दुनिया के अमीर तरीन और पावरफुल ममालिक की सफ में होता है, लेकिन तेल की दरियाफ्त से पहले ये एक इंतहाई गरीब मुल्क था। 1939 तक 80% मुल्क की आबादी गाँव और देहातों में ही रहायश पजीर थी, लेकिन मौजूदा वक्त के साथ साथ इन गाँव और दही इलाकों की आबादी कम होना शुरू हो चुकी है और यहाँ अब बहुत से देहात आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते जा रहे हैं। सऊदी अरब के गाँव की तर्ज जिंदगी पुराने दौर की अरब बुद्दू सकाफत के इर्द गिर्द ही घूमती है। यहाँ तमाम अरब बुद्दू कबाइल एक खाना बदोशी जैसी जिंदगी बसर किया करते थे। अक्सर सऊदी देहात सराय अरब के वस्त में वाक़े हैं और कुछ साहिली पट्टी पर, जबकि इसके साथ कुछ देहात तबूक, जजान, अबा, खमीस, अल कसीम, मक्का और मदीना की वादियों में भी मौजूद हैं। सऊदी अरब का शुमार दुनिया के कदीम तरीन ममालिक की सफ में होता है। यहाँ जिंदगी के आसार 1,25,000 साल पहले देखने को मिलते हैं। पुराने ज़मानों से ही यहाँ लोग गाँव और देहातों में आबाद हैं और सऊदी अरब की मौजूदा आबादी 3,21,74,224 अफराद पर मुश्तमिल है। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ म्यूनसिपल कमेटी के मुताबिक मुल्क की 82.1% आबादी शहरों में, जबकि 17.9% आबादी अभी भी इन गाँव और देहातों में रहायश पजीर है। यहाँ आज भी लोग ओल्ड अरब कल्चर के तहत जिंदगी बसर करते हैं। इन गाँव और देहातों में ज़्यादातर अरब बुद्दू कबाइल के लोग ही आबाद हैं और इनमें से चंद ऐसे कबाइल हैं जो अभी भी तारीखी लिहाज से बहुत अहमियत के हामिल हैं, जिनका असर और रसूख आज भी सऊदी अरब में देखा जा सकता है, जिनमें बनु हलाला, बनु आले सऊद, बनु अबैदुल शम्स और बनु आमर कबाइल के लोग हैं। दोस्तों, सऊदी अरब की शाही फैमिली का ताल्लुक भी बनु आले सऊद कबीले से है, जो सऊदी अरब का एक कदीम तरीन कबीला है। इस कबीले को कबीला बनु हनीफा भी कहा जाता है, जिनकी जड़ें आज भी अरब ममालिक और मिडल ईस्ट तक फैली हुई हैं। दोस्तों, सऊदी अरब के मौजूदा शाही खानदान ने ही सऊदी अरब की बुनियाद रखी, जिसमें पहली सऊदी रियासत 1139 हिजरी यानी कि 1727 ईस्वी में इमाम मोहम्मद बिन सऊद के जरिए सऊदी अरब के दारुल हुकूमत दरिया में रखी गई। आले सऊद के खानदान ने ही इस जजीरा नुमा अरब मुल्क को मुत्तहिद और मुस्तहकम करने के लिए मुल्क में इस्लामी कवानीन का नफाज और इस्लाम को फ़रोग देने के लिए इन कवानीन को मुल्क में राइज किया। तो चलें दोस्तों, अब चलते हैं सऊदी अरब के कुछ दूर दराज दही इलाकों की तरफ, जिनकी सैर आपको करवाते हैं। सऊदी अरब के अल रियाद शहर से 392 किलोमीटर दूर सऊदी अरब के सूबा अल कसीम की तरफ, यहाँ के गाँव और देहात पूरे सऊदी अरब में ही मशहूर हैं। इस कसीमी रीजन में सबसे ज्यादा खजूरों के बागात हैं, जबकि यहाँ गंदम की काश्तकारी भी वसी पैमाने पर की जाती है। दोस्तों, सऊदी अरब के इस कसीमी रीजन में ही सबसे ज्यादा गाँव और देहात आबाद हैं, जहाँ की 70% आबादी खजूरों की फार्मिंग, ज़राअत, भेड़ बकरियां और ऊँट पालने के पेशे से वाबस्ता है। और यहाँ के गाँव और देहातों में हजारों एकड़ पर खजूरों के बागात मौजूद हैं और खजूरों के दरख्तों की यहाँ तादाद 8 मिलियन से भी ज्यादा है, जहाँ लोग बड़े और वसी पैमाने पर खजूर फार्मिंग पर काम करते हैं और इस आला क्वालिटी की खजूर को आलमी मार्केटों में फरोख्त करके नफा हासिल करते हैं। और यहाँ हर साल 205,000 मैट्रिक टन खजूर की पैदावार होती है। अरबी लोग क्योंकि ऊँट पालने के बहुत ज्यादा शौकीन हैं और यहाँ के गाँव और देहातों में बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने ऊँट पाले
हुए हैं, जिनके फार्मों में 100 से लेकर 200 तक ऊंट मौजूद होते हैं, जहां इनकी आला ब्रीडिंग भी की जाती है, जिसमें आला किस्म के अरबी ऊंट जो रेसों में हिस्सा लेते हैं, इनकी देखभाल भी की जाती है। सऊदी अरब में कैमल रेसिंग के नाम से बहुत बड़े इवेंट होते हैं, जहां दुनिया भर से आला किस्म के ऊंट रेसों में हिस्सा लेने के लिए पहुंचते हैं और यहां के लोग ऊंट पालने के दीवाने हैं। दोस्तों, इस कसीमी रीजन में अब ज्यादातर देहात और खंडरात का मंजर ही पेश करते हैं, जहां इंसानी आबादी आबाद नहीं, अलबत्ता कुछ आज भी ऐसे गांव और देहात मौजूद हैं जहां घर मट्टी और गारे के बने हुए हैं और इनमें आज भी लोग रहते हैं और यहां आकर आपको ऐसा ही लगेगा कि आप 100 साल पुराने अरब में आ चुके हैं। इन गाँव और देहातों में ज्यादातर अरब बुद्दू कबाइल के लोग ही आबाद हैं, जिनके पास हजारों की तादाद में भेड़ बकरियां मौजूद हैं, जिनकी देखभाल और इनको संभालने के लिए ये लोग एक खाना बदोशी जैसी जिंदगी बसर करते हैं। हर साल हज के मौका पर ये लोग भेड़ बकरियां बेचकर एक अच्छा खासा नफा हासिल करते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब का वाहिद ये ऐसा सूबा है अल कसीम, जहां ज़राअत, खेती बाड़ी, फल फ्रूट और सब्जियां बहुत बड़ी तादाद में उगाई जाती हैं। यहाँ के दही इलाकों में आज भी गंदम वसी पैमाने पर काश्त होती है, लेकिन पानी के वसी इंतजाम न होने की वजह से यहाँ की फी एकड़ पैदावार काफी कम है। गंदम के साथ साथ यहाँ अंगूरों और अनारों के बागात भी काफी बड़े पैमाने पर मौजूद हैं, जबकि इसके साथ अंजीर, जैतून, मकई और सूरजमुखी की काश्त भी की जाती है। सऊदी अरब का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अब इस रीजन में अपना काफी पैसा इन्वेस्ट कर रहा है ताकि यहाँ की ज़राअत को मजीद बेहतर बनाया जा सके। यहाँ के अरब लोग इंतहाई सादा और पुरसुकून जिंदगी गुजारते हैं, जिनमें आज भी ओल्ड अरब कल्चर की झलक दिखाई देती है। यहाँ आज भी लोग अपने आबाओ अजदाद की तरह रवायती अंदाजों में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर ही अपना गुजारा करते हैं। यहाँ पर ज्यादातर अरब कबाइल के लोग ही आबाद हैं और ये लोग शादियाँ भी आपसी कबाइल में ही करते हैं। शादियाँ इंतहाई रवायती और सादा होती हैं, जिसमें सारा खर्चा दूल्हे की फैमिली ही बर्दाश्त करती है। अरब लोग खाने में दुम्बे और ऊंट के गोश्त के बहुत ज्यादा दीवाने हैं और शादियों पर इसी तरह के खानों से ही मेहमानों की खूब खातर तवाज़ो की जाती है। तो दोस्तों, अब हम आपको सैर करवाते हैं सऊदी अरब के कुछ कदीम तरीन और तारीखी गाँव की, जहां अब इंसानी आबादी तो आबाद नहीं, अलबत्ता यहां आकर आप ओल्ड अरब कल्चर को देख सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों सऊदी अरब के तारीखी शहर ताबूक की तरफ, वहां से 162 किलोमीटर दूर अलकान विलेज की तरफ, जहां एक बहुत बड़ी तादाद में गैर मुल्की टूरिस्ट भी हर साल यहां आते हैं। सर्दियों में इस जगह इतनी ठंड और बर्फबारी पड़ती है, इसलिए इस शहर को दी स्नो सिटी भी कहते हैं, जबकि गर्मियों के मौसम में यहाँ शदीद गर्मी भी पड़ती है। यहाँ की सुरख रेत और सुरख पहाड़ गैर मुल्की टूरिस्ट को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं और यहाँ के पहाड़ों में गारों के अंदर मौजूद घर भी मौजूद हैं। यहाँ पुराने जमानों में लोग रहा करते थे। इसके साथ यहाँ एक पुराना कुआं भी मौजूद है जो तारीखी एतबार से 1000 साल पुराना है और यहाँ आकर आप ओल्ड अरब कल्चर को भी देख सकते हैं कि पुराने जमानों में यहाँ लोग कैसे रहाइश पजीर थे। तो दोस्तों, अब रुख करते हैं सऊदी अरब के मुकद्दस शहर अल मदीना से अल उला नाम के एक तारीखी गांव की तरफ, जो अपनी तारीख की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर है। ये गांव कुल 22,561 मुरब्बा मील पर फैला हुआ है, जिसकी आबादी 60,000 हुआ करती थी किसी जमाने में, लेकिन अब ये गांव पूरी तरह वीरान है। यहाँ कोई इंसान नहीं रहता, अलबत्ता यहाँ की तंग गलियाँ, तंग रास्ते और ये शहर अपनी नौयत में खुद ही मशहूर है। यहाँ आज भी तमाम घर गारे और मट्टी की ईंटों से ही बने हुए हैं और किसी जमाने में ये गांव बहुत ज्यादा मशहूर था। अल उला शहर 10वीं सदी ईस्वी में दरियाफ्त हुआ था। ये सहराई वादी में एक नखलिस्तान है। ये गांव तब इंटेंस रोड के साथ वाक़ था, जब यहाँ एक रोड हुआ करता था जो हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, अफ्रीका और मिस्र से जुड़ा हुआ था और तब यहाँ तजारती रास्तों से सामान जैसे कि मसाला जात और उसके अलावा ड्राई फ्रूट सऊदी अरब और दूसरे ममालिक में इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट हुआ करते थे और तब ये सऊदी अरब में तजारती लिहाज से बहुत ही अहम गांव था, जो आज भी अपनी तारीख में बहुत नुमाया है। दोस्तों, हमें उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें आपने ओल्ड अरब कल्चर से लेकर यहाँ की तारीख के बारे में भी जाना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो इसको लाइक और कमेंट लाजमी करें और हमारे चैनल बिलाल टीवी को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज की वीडियो ਤੁਹਾਨੂੰ कैसी लगी कमेंट जरूर बताना। अगर पिछली वीडियो जल्दी लेके आ रहे वीडियो ਨੂੰ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं इंशाअल्लाह वीडियो। तब तक के लिए